ना अभी देखिए अपन करके देखते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो वाला। क्या है? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आगे क्या दिया है? साइन 3x, और इसके आगे दिया है कोस में 4x, और ये दिया है dx। तो मैंने आपको कहा था यहां पर भी आपको फॉर्मूला यूज में लेना है। जो फॉर्मूला लिस्ट थी उसके मुताबिक कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा अपना? देखिए इसमें साइन a है, फिर क्या है? कोस b है। तो ये रहा साइन a का मतलब 3x, फिर कोस b यानी कोस, और ये 4x हो जाएगा। लेकिन इसके आगे अगर अपन देखें तो क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तो इसका भी मैंने आपको जब बेसिक वीडियो बताई थी उसके अंदर समझाया था कि आप अपनी तरफ से 2 ले लीजिए और 2 यहां पर ले लीजिए। इससे क्या हुआ कि i इज इक्वल टू आपका बन गया 1/2, तो यहां रख लिया और इस 2 को ले गए अंदर, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो वापस वही आ सकता है ना, बट कैंसिल करना नहीं है क्योंकि फिर हमने लिया ही क्यों है। इस 2 को अंदर ले गए तो बन गया 2 साइन 3x और कोस 4x, और ये dx, यही बनेगा ना। ओके, अब यहां पर आप अपना जो फॉर्मूला बताया था मैंने उसे लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला बताया है? 2 साइन ए कोस बी, जो कि आपके इक्वल होता है साइन ए प्लस बी, और प्लस में साइन ए माइनस बी, यही होता है ना। ठीक है, तो यहां पर देखो ए का काम कौन कर रहा है? 3x कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है? 4x। तो इसके मुताबिक इसको चेंज करेंगे तो क्या लिख दूं? आई का तो आई, 1/2 का 1/2, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। फिर इस कंप्लीट को अपन लिख सकते हैं, इस कंप्लीट को इस फॉर्म में, यानी पहले लिखा साइन, ओके, फिर a प्लस बी यानी कि 3x और 4x को प्लस किया तो कितना आ गया? 7x, फिर प्लस लगाया, फिर लिखा साइन, ओके, फिर a माइनस बी है यानी कि 3x माइनस 4x है, 3x में से 4x माइनस करें तो माइनस का x आएगा, और बाहर कौन है अपना? dx है, यही आएगा ना। तो अब यहां पर आप देखिए ये जो माइनस का है, आपको पता है क्या कि साइन हो और माइनस का थीटा हो, तो यहां से माइनस का साइन थीटा यहां बन जाता है, होता है ना ऐसा। तो यहां पर लिख देंगे आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, फिर ये साइन 7x, और इसके साथ dx दे दो, क्योंकि हमेशा की तरह अपन प्लस वाले पोर्शन को एक तरफ सोल्व करते हैं, एक तरफ ये करेंगे। तो ये जो साइन माइनस एक्स है तो इसको तो माइनस साइन लिख सकते हैं, तो ये लिखा माइनस और ये लिखा साइन और ये एक्स। लेकिन इसके आगे भी हमें इंटीग्रेशन लगाना होगा, और ये जो 1/2 है ब्रैकेट के बाहर है, तो यानी 1/2 यहां लगाएंगे तो यहां पर भी लगाना पड़ेगा, और dx है वो यहां पर भी लगाना पड़ेगा। आ गया यहां पर। अब इसे आप सोल्व कर सकते हो, क्या आएगा? आई इज इक्वल टू 1/2 का तो 1/2, साइन 7x है, साइन 7x का मतलब क्या होता है कि इसका होता है माइनस कोस, तो ये लिखा माइनस कोस, कोस थीटा कौन है? इसका 7 है, तो 7x लिख देंगे। लेकिन यहाँ 7 होने की वजह से ये 7 यहाँ नीचे भी लिखा जाएगा, आप इसे टी लेट करके भी कर सकते हो। तो यहां पर मैंने 7 को नीचे भेज दिया। ऐसे ही ये माइनस का साइन है, लगा दीजिए, 1/2 है, कर दीजिए। ये साइन है, इसका क्या होता है? माइनस कोस, तो ये तो लिखा कोस एक्स, और ये माइनस इसलिए प्लस बन जाएगा। लेकिन यहाँ 1x है, तो उस 1 को यहाँ पर 2 या ना तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो इसलिए अपन इसको ऐसा ही लिख के छोड़ देंगे। और प्लस में इसका C1 बनता है और इसका C1, दोनों को अपन मिला के क्या लिखते हैं? C लिख देते हैं, है ना। अब ये क्या आ गया? आई इज इक्वल टू माइनस में 1/में 2 7 जा 14 होता है, वो लिख दीजिए, कोस 7x लिख दीजिए, और प्लस में 1/2 है वो लिख दीजिए, और कोस x लिख दीजिए, और प्लस में c लिख दीजिए, और आप चेक कर सकते हो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं करके, 7.3 क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो वाला। क्या कर रहा है? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस 2x, कोस 4x, और कोस 6x, और dx, यही है ना। लेकिन इस बार अपने को ऐसा कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं कि कोस ए हो, कोस बी हो और कोस सी हो। तो अपन एक काम करें ना, इन दोनों को ए प्लस बी की फॉर्म में मान लेते हैं, यानी कि कोस ए और कोस बी की तरह से। तो पहले तो इसके लिए हमें आगे 2 चाहिए, तो अपन अपनी तरफ से 2 यहां ले लेंगे, 2 यहां ले लेंगे। तो इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2, इस 2 को तो बाहर छोड़ दिया, ये वाला 2 चला गया अंदर, यानी इंटीग्रेशन की यहां लिख देंगे 2 कोस 2x और कोस 4x, एक बन गया ना। इसको
ब्रैकेट में अलग से दे दो, और आगे वाला जो पोर्शन है इसे यहां पर लिख दो cos 6x और dx, लिख सकते हैं ना। अब यहां पर आपका एक फॉर्मूला बन गया, कौन से वाला, जो मैंने फॉर्मूला लिस्ट में बताया था आपको, 2 cos a और cos b बनेगा ना। तो देखिए इस पे अप्लाई कर देंगे अपन फॉर्मूला, क्या, 2 cos a और cos b, जो कि आपके इक्वल होता है cos a प्लस बी प्लस में cos a माइनस बी की इक्वल होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। तो जब आप इसे अप्लाई करोगे तो ये 1/2 का तो 1/2 लिखोगे, लिख दिया, इंटीग्रेशन लिख दिया, 2 cos x, और इसकी जगह लिखो तो पहले cos, ये लिखा cos, फिर a प्लस बी, यानी a का काम 2x कर रहा है और b का काम 4x, 2x और 4x कितना हुआ 6x, फिर a प्लस लगा दीजिए, फिर एक cos लिख दीजिए, फिर क्या है a माइनस बी, a का मतलब 2x है और b का मतलब 4x है, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, इनको कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज, बाहर कौन है cos है और उसके साथ 6x है और dx है, आ गया, ये आएगा ना। तो अब यहां पर देखिए हमें पता है क्या चीज, एक फॉर्मूला कि कोस हो और माइनस थीटा हो, जैसे साइन वाला पिछले था ना, जैसे साइन हो माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा बनता है, लेकिन कोस का जो होता है अगर माइनस थीटा हो तो प्लस का ही रहता है, ये कोस थीटा ही बनेगा, है ना। तो यहां पर ये जो माइनस है इसको यहां लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपन इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन कोस 6x प्लस कोस 2x, और आगे आपका cos 6x सही और dx सही। तो अब एक बात बताओ, अभी भी इनके अंदर प्रोडक्ट रूल है जो कि अभी तक अपन ने सीखा नहीं है, तो यानी ये जो cos 6x है इसको यहां ले आता हूं इनके पास, तो cos 6x ये और cos 6x ये दोनों क्या बन जाएंगे cos स्क्वायर, यानी ऐसा लिख सकते हैं अपन 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x, क्यों, क्योंकि वन टाइम ये था वन टाइम ये, दोनों मल्टीप्लाई होती है बन गया, प्लस में यहां पर ये बन जाएगा cos 2x और cos 6x बनेगा ना, और बाहर दे दीजिए आप dx। अब आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हुआ पर सोल्व नहीं हुआ, यानी कि ये जो cos स्क्वायर है यहां पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, कौन से वाला, जो मैंने आपको बताया था, ये यहां पर cos स्क्वायर है तो cos 2 थीटा वाला लगा देंगे, और जबकि ये जो cos 2x और cos 6x है इस पोर्शन पे आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, cos a और cos b वाला, जो कि आपने यहां पर ऊपर भी लगाया था। तो मैं क्या करता हूं, ये लिखा 1/2 इंटीग्रेशन लिखा, cos स्क्वायर 6x है ना, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहां पर मैं बता देता हूं, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला था क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसको चेंज कर देते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं तो बन जाएगा cos 2 थीटा और प्लस में 1, इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का होगा, है ना, और इक्वल टू में आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 को भी डिवाइड में भेज दीजिए, cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2, और ये आ गया cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो यानी कि इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर आप ये लिख सकते हो, लिख दीजिए cos का तो cos लिखा, 2 थीटा है तो 2 लिखेंगे, और थीटा की जगह पर आप 6 हो तो 6x लिखोगे, प्लस में 1 है प्लस में 1 लिख दीजिए, अपॉन में ये 2 है, इस 2 को यहां लिखो या फिर बाहर ले जाके लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे ही इस पोर्शन को भी इंडिविजुअली ओपन कर दीजिए, यानी 1/2 है पहले तो 1/2 लिख दीजिए, इंटीग्रेशन लिख दीजिए, और ये जो cos 2x और cos 6x है उसे लिख दीजिए और dx लगा दीजिए। लेकिन ये फॉर्मूला हमारे इस फॉर्मूले से मैच नहीं खा रहा, क्या है यहाँ पर cos a है cos 2x है, cos b है cos 6x है, लेकिन इसके आगे तो 2 है, तो अपन क्या करेंगे अपनी तरफ से यहाँ 2 ऊपर ले लेंगे और एक 2 नीचे ले लेंगे, अब तो बन गया वो फॉर्मूला। तो यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पर मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं, ये 2 बाहर आएगा तो 1 अपॉन में 4 बन जाएगा, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन इस कोस को यहां लिखेंगे, ठीक है, और फिर ये जो 6x है इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12x, और फिर dx यहां पर दे दीजिए, प्लस में ये 1/2 है ना, इसको इंडिविजुअल ओपन करेंगे 1/2 यहां पर भी देना पड़ेगा, यानी 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx, यानी इस पहले पोर्शन को अपने इस फॉर्म में स्किप करके लिख लेंगे, प्लस ऐसे ही ये जो पोर्शन है इसमें ये 2 बाहर आके क्या बना देगा 1/4, जबकि ये जो अंदर वाला है 2 cos 2x cos 6x इस पे ये फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या बनेगा इंटीग्रेशन cos a प्लस बी, यानी ये तो लिखा cos a कितना है 2x है, b कितना है 6, यानी ये बन जाएगा 8x,
फिर dx लगा दीजिए और इस पोर्शन का जो प्लस में अगला पार्ट है ना उसे यहां पर लिख दीजिए 1/4 इंटीग्रेशन कोस a माइनस बी बता रहा है, a माइनस बी यानी 2x और 6x को माइनस कर दे, माइनस का 4x और आगे आ जाएगा dx, है ना। तो इसका यहां पर लिख देंगे 1/4, ये कोस 12x और dx, ये आ गया 1/4 और 1 dx, ये आ गया 1/4 और कोस 8x और dx। चाहते तो अपने इस पार्ट को सोल्व भी कर सकते थे यहीं पर, बट मैं एक बार इसका ये माइनस इसको फिनिश कर रहा हूं, यानी ये आ जाएगा 1/4 और कोस 4x, माइनस का प्लस ही रहेगा, यहाँ इंटीग्रेशन और ये dx और यहां पर भी इंटीग्रेशन और dx, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, क्या आएगा, ये तो आ जाएगा 1/4, ये 12 यहां पर है, इसके यहां डिवाइड में आएगा और कोस का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है ना, साइन लिख दीजिए, ठीक है, और 12x लिख दीजिए, प्लस में इसका कोई C1 होगा, इसका C2 होगा, C3 C4 सबको C लिख दूंगा लास्ट में, ठीक है। यहां से 1/4 आएगा, इस 1 का x आ जाएगा, प्लस अगले का ये 8 यहाँ इसके साथ आएगा तो 1/4 इंटू 8 आ जाएगा, कोस का क्या आएगा साइन और वो भी 8x, अगले का करेंगे तो प्लस 1/4, ये यहाँ पर 4 है, ये भी यहाँ लिखा जाएगा और कोस का आ जाएगा साइन 4x, और इन सब का जो C1 C2 C3 C4 बनेगा वो एक C लिख दिया। अब ध्यान से देखो, इसमें भी 1/4 है, प्लस के बाद इसमें 1/4 है, इसमें भी है, इसमें, तो 1/4 कॉमन ले लो ना, 1/4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, इसका बचा 1/12 और फिर साइन 12x, अगले का क्या बचा 1/4 बाहर चला गया तो ओनली x बचेगा, उससे नेक्स्ट में 1/4 बाहर गया तो 1/8 बचेगा और साइन 8x आएगा, नेक्स्ट का 1/4 बाहर गया तो क्या आएगा 1/4 और साइन 4x, यानी मैंने 1/4 को कॉमन निकाल दिया और प्लस में c लास्ट में है ही, तो आप चेक कर सकते हो आपका यही होगा आंसर। ओके, यहां पर आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, बार बार इसको, ये जो पोर्शन होता है थीटा अगर दे रखा है तो उसको टी लेट करके करने वाली प्रैक्टिस मत करो, डायरेक्ट आप वहां से ऑब्जर्व करके कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर कंप्लीट हो जाएगा।